जावेद लतीफ़ साहब, आज जो नई मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई हैं उसमें तो वाज़े कहा गया है कि नवाज़ शरीफ की जो सेहत है इस वक्त उसको शदीद ख़तरात लाहक हैं। इस वक्त अगर वो इसी तरीके से पाकिस्तान आते हैं इलाज करवाए बग़ैर, शदीद उन्हें स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, जहनी दबाव है। बात यह है कि 2 सालों में उनका इलाज हो नहीं सका। हुकूमत भी कहती है कभी वो कहीं नज़र आते हैं, कभी कहीं घूमते फिरते नज़र आते हैं। इसका मतलब हुकूमत की तनकीद जायज़ है कि बहाना बनाकर झूठ बोलकर नवाज शरीफ वहाँ पर गए, रुके हुए हैं, क्योंकि वो यहाँ पर आना ही नहीं चाहते। यहाँ पर देखें, बदकिस्मती है कि रियासत पाकिस्तान पर ऐसे लोग मुसल्लत हैं जो अपनी ही तरह जानते हैं अदारों को, जिस तरह ख़ुद झूठ बोलते हैं उसी तरह समझते हैं कि दूसरे लोग भी झूठ बोलते होंगे। आप ये देखें कि हुकूमत वक्त के होते हुए अदारों ने जो मेडिकल रिपोर्ट दी और जिसकी बुनियाद पर उनको बाहर भेजा गया, कोई जेल तोड़ कर नहीं गए थे, कोई भाग के नहीं गए थे, इन्होंने खुद भिजवाया। और इनके वज़रा ये कहते हैं कि इमरान खान का अपना फ़ैसला था उस मेडिकल रिपोर्ट के बाद। अब आ जाएँ जो आज की रिपोर्ट आई है, जो हम कहते थे और जो मेडिकल रिपोर्ट्स उस वक्त की थी, इसका मतलब है कि वो भी ठीक थी और आज की रिपोर्ट के बाद। अब आ जाएं जो बात कर रहे हैं कि वो 2 साल से हम सुन रहे हैं वो आएंगे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि मेडिकल उनकी जो कंडीशन है उसके बावजूद नवाज शरीफ ने जो पाकिस्तान की हालत इन 4 सालों में देख ली है, या आवाम की जो अबतर सूरत हाल वो देख रहे हैं, और पाकिस्तान की जो तबाही और बर्बादी इन्होंने 4 सालों में कर दी, उसके बाद नवाज शरीफ जिस पाकिस्तान के लिए जेल गए, जिस आवाम के लिए आइन कानून की बालादस्ती की जंग लड़ते हुए, वो शख्स जिसने तमाम मुसीबतें सही हों एक आइन कानून की बालादस्ती के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, वो कैसे अलग थलग रहेगा ऐसे हालात में पाकिस्तान से? वो कंप्रोमाइज़ क्या नहीं करेगा अपनी हेल्थ पर? और यही बात हम कहते थे। मामलात अगर इतने संजीदा हैं, पिछले 2 सालों में हमने नहीं देखा कि नवाज शरीफ बाकायदा तौर पर लंदन में किसी अस्पताल में एडमिट हुए हों, उनका कोई इलाज चल रहा हो, कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो। अगर हालत उनकी वाकई ख़राब हो सकती है, अगर इलाज के बगैर वो वापस आ जाते हैं, तो जब तक वो एडमिट नहीं होंगे, बाकायदा तौर पर इलाज नहीं कराएंगे, तो वो कैसे ठीक होंगे फिर? शाजिया, मेरी दुआ है आप समेत जितने लोग इल्ज़ामात लगाते हैं अल्लाह उनको सेहत दे। ऐसा मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैं वो बात कर रही हूँ प्रैक्टिकली। ये सब लोगों को पता है कि मियाँ साहब किसी अस्पताल में वहाँ पर एडमिट नहीं हुए अपने ट्रीटमेंट के लिए। जिस बीमारी को बता के वो गए थे उसी बीमारी के इलाज के लिए वो हमने तो नहीं देखा। अगर आप जानते हैं कि कोई एडमिट हुआ है तो आप हमें बता दें, मैं इल्ज़ाम कोई नहीं लगा रही। नहीं, मैंने कहा कि आप बात कर रही हैं जो इल्ज़ामात लगाने वाले हैं उनके हवाले से जी, ये ठीक है जी। मैं अब ये कहता हूँ कि मैं दुआगो हूँ आपके लिए भी कि अल्लाह आपको सेहत दे, और जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनको भी खुदा सेहत दे। मगर उनको ये इल्म नहीं है कि आप डॉक्टर को चेक करवाते हैं और उसके बाद ज़रूरी नहीं होता कि वो आपको हॉस्पिटल में एडमिट करें। ज़रूरी ये है कि आपका इलाज कहाँ मुमकिन है। और बदकिस्मती है कि इनके पढ़े लिखे लोग भी जो ख़ुद को पढ़ा लिखा कहते हैं, वो भी इतनी ढठाई से इमरान खान को खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं और गलत बयानी करते हैं जैसे वो लाइल्म हैं इन चीज़ों से। आपको याद होगा कि बेगम कुलसूम नवाज जब बिस्तरे मर्ग पर थीं, अल्लाह उनको गरीक़े रहमत करे, तो उस वक्त भी इत्ज़ाज़ आसन समेत एक पढ़ा लिखा बंदा और ये लोग सब कहते थे कि ये ड्रामा हो रहा है। ऐसे ये लोग हैं कि अल्लाह इनको हिदायत दे, जो शायद मुमकिन नहीं है, इनके वो करतूत ऐसे हैं। मगर इसके बावजूद जो फिर उसके बाद हुआ, इत्ज़ाज़ आसन समेत सब ने माफ़ी मांगी। लोग ही टीवी स्क्रीन पर आकर ये कहें कि आ जाए, बस कल आए, अब ज़्यादा देर नहीं रहे, हफ्तों की बात है, दिनों की बात है। या सादिक कहते हैं कि मैं जाऊंगा, लेकर आऊंगा। फिर ये तसल्ली आप लोग किस अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर देते हैं, या वैसे ही अपने कारकुनों को, इस हुकूमत को तसल्लियाँ दे रहे हैं कि आ जाएंगे, आ जाए, कल आए? फिर क्यों आप लोग ये बात करते हैं कि बस वो आने ही वाले हैं? हाँ, देखें, जब ये कहते हैं कि हुक्मरान कि हम उनको लाएंगे
और जब पाकिस्तान की हालत नवाज शरीफ देख रहे हैं जो, उसके होते हुए हम ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की तबीयत को, मजाज को हम जानते हैं कि इस कंडीशन में पाकिस्तान को वो नहीं छोड़ सकते तन्हा, कि जिसके लिए उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हों और जिस पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करने के लिए, जिसकी मईशत को बेहतर करने के लिए सी पैक दिया, अंधेरे दूर किए, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, ये सारा कुछ तबाह होते देखकर वो ज़रूर पाकिस्तान इसलिए आएंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ होता देख नहीं सकते। भले वो बीमार हैं, भले हमारी ख्वाहिश है कि वो इलाज करवाने के बाद आएँ, मगर वो किसी की नहीं सुनेंगे। और मैं अब भी कह रहा हूं कि नवाज शरीफ रुकने वाला नहीं है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की इस हालत को देखते हुए पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा, अभी भी आप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान आएंगे, इलाज के बगैर भी आना पड़े तो वो आ जाएंगे? मैं अब भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान की ये सूरत हाल देखते हुए नवाज शरीफ अपनी बीमारी का बिल्कुल खातर में नहीं लाएंगे। भले उनको, हम एक फैमिली हैं, मुस्लिम लीग एक फैमिली है, वो सारे के सारे लोग उनको रोकें भी तो नवाज शरीफ पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए रुकने वाले नहीं हैं। मौजूदा सूरत हाल तो बकौल आप लोगों के पिछले 3 सालों से, 3.5 सालों से चल रही है जब से हुकूमत आई है, तो फिर इतने 2 सालों से इंतजार किस चीज़ का है? सूरत हाल में तो बेहतरी कोई नहीं आ रही, तो फिर आ क्यों नहीं रहे नवाज शरीफ साहब? फिर तो आ जाना चाहिए, हालत इतनी खराब है इस मुल्क की। शाजिया इस तरह करें, आप शाजिया इस तरह करें कि बकौल हमारे ना कहें। शाजिया आप मेहरबानी करके खुद का जायज़ा लें, अपने कैमरामैन को या अपने घर वालों से, दूसरे अफराद से पूछें। आपको अच्छी सैलरी मिल रही होगी, मगर दूसरे लोगों से पूछें कि इन्होंने इन 4 सालों में इस पाकिस्तान का हाल क्या कर दिया है जिसके होते हुए हम ये बात कर रहे हैं। और अगर हम बात गलत कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तबाही हो गई है, पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो गई है, तो फिर आप यकीन कर लें कि नवाज शरीफ आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? जब आप ये कहेंगे आ रहे हैं तो फिर मैं तो ये सवाल पूछूंगी, कब आ रहे हैं? ये हफ्तों की बात है। इसका मतलब है आने वाले हैं, जल्द आएंगे? बनता है, आपका ये सवाल बनता है और मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि ज्यादा दूर नहीं, हफ्तों की बात है, नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो महंगाई मार्च और ये जो एहतजाज आप लोग करने जा रहे हैं, इससे पहले वो आ जाएंगे, मौजूद होंगे वो पाकिस्तान में, राइट? हो भी सकता है, लेकिन एक सूरत तो ये भी है, जो बहुत पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की, कि वो आए और सीधा जेल जाएं, अपने केसेस भुगतें। बिल्कुल उससे हम भागे हुए नहीं हैं। हम तो भाई, हमने तो शाजिया देखें, सादक और अमीन डिक्लेयर किया, हमारे अदलिया जैसे मुकद्दस अदारे ने, किस शख्स को जिसके बारे में दुनिया जानती है कि उसका किरदार, गिरफ्तार कैसी है इमरान खान की, और अमेरिका जैसी अदालतों ने कैसे फैसले दिए हुए हैं, मगर इसके बावजूद वो सादक और अमीन ठहरे और हम नाअहल ठहरे अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर, और बलि चढ़ा दिया गया जहांगीर तरीन को। ये सबके सामने है, मगर इसके बावजूद भी हम अदालतों का भी एहतराम करते रहेंगे और इन्हीं अदालतों में फिर से भी अपीलें दायर कर रहे हैं। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब, जब मरियम नवाज साहिबा ये बात करती हैं कि नवाज शरीफ की जान की गारंटी दे, तो वो तो शाम की फ्लाइट लेकर वापस आ जाएंगे, तो हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि सेहत की वजह से वो वापस नहीं आ रहे हैं या वाकई उनकी जान को खतरा है। अगर उनकी जान को खतरा है तो किससे खतरा है? तो कंफ्यूजन ये तो दूर करें ना कि उनकी जान की कोई गारंटी दे तो वो वापस आ जाए, या वो तबीयत की वजह से वापस नहीं आ रहे हैं। कोई एक बात पे रहे ना आप लोग। आप शाजिया ये देखें कि एक शख्स ऐसा पाकिस्तान पर मसल्लत करवा दिया गया है जो चाहता है कि मैं जो मुंह से बोलूं वो कानून बन जाए और जो मैं कहूं वो फैसला हो जाए। आप देखें कि किस तरह निज़ाम हुकूमत उसने चलाया, किस तरह एहतसाब के अदारों को कंट्रोल करके अपने मुखालफीन के लिए इस्तेमाल किया, और
इंसाफ जैसे, अदल जैसे अदारे को भी जिस तरह उसकी ख्वाहिश है, और आपने उसकी मिसाल देख ली, काजी फायज ईसा जस्टिस मोहतरम जो हैं उनके हवाले से किस तरह रेफरेंस बनाया गया और उसके बाद फिर रिव्यू फाइल किया गया, फिर भी नहीं बाज आए। उनके वुज़रा और बशमूल इमरान खान वो मुअज़्ज़ज़ जस्टिस काजी फायज ईसा के मतलब क्या गुफ्तगू करते रहे? किसी स्पीकर को ये हिम्मत हुई या पाकिस्तान के किसी अदारे को ये हिम्मत है कि उसको नोटिस करे और बुलाए उसको कि आप किस हैसियत में इस तरह की गुफ्तगू करते हैं?